खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अमन का सबसे बड़ा दुश्मन बाज ना आया। नेपाल और चीन के साथ जंगी तनाज़ात बढ़ाने वाले भारत ने एक बार फिर से जासूस पाकिस्तान भेजा, मगर पाक फौज और ISI ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए क्वाडकाप्टर मार गिराया। आखिर भारत सरहद के उस पार मौजूद तमाम ममालिक से पंगा लेने की कोशिश क्यों कर रहा है, और पाकिस्तान को कुदरत ने कौन सा सुनहरी मौका अता किया है कि वो माजी की एक अधूरी जंग को मुकम्मल कर सके। चाइना ने भारत के खिलाफ किस किस्म की हिकमत अमली तैयार कर ली है, चीन की जानिब से मजीद 10,000 फौजी लद्दाख में क्यों उतारे गए, क्या पाकिस्तान को भी तैयारी पकड़ लेनी चाहिए, क्या कोई बड़ा मार्का होने वाला है, इन सब की तफसील आज की इस आम वीडियो में बयान की जाएगी। ताहम आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शरपसंद भारतीय हुकूमत अमरीका और इसराइल की इमा पर तमाम सरहदी ममालिक से जंग मोल ले चुकी है। पाकिस्तान की बात एक तरफ, क्योंकि हिंदू कदामत पसंद कौम ने 1947 से अब तक पाकिस्तान के वजूद को सच्चे दिल से तस्लीम ही नहीं किया। यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात जन्म ले चुके हैं। मगर हालिया दिनों में चीन और नेपाल के साथ भारतीय जंगी झड़प में यकसर तेजी आई है और जंग के खतरात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। भारत चीन सरहद पर लद्दाख और इससे मुत्तसिल इलाकों में इस वक्त चीन ने कंट्रोल संभाल लिया है, जिसने आलमी दुनिया समेत मोदी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। इन मामलात में सबसे अहम नुक्ता यह है कि पाकिस्तान किस तरह इस सूरत हाल से फायदा उठाए। तो आपको बताते चलें कि कुदरत ने पाकिस्तान को एक सुनहरी मौका फराहम किया है, जिसे पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत को जरूर समझना चाहिए और इस पर अमल दरामद भी करना चाहिए। दरअसल इस वक्त चाइना ने भारत को तकरीबन मफलूज करके रख दिया है। लद्दाख के तमाम तर मुतनाज़े इलाका जात पर चीन ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। कुछ ही दूरी पर कारगिल का वो महाज मौजूद है जिसे चंद साल कबल पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जे में ले लिया था। ताहम आलमी साजिशों और मिली भगत से वो इलाका जात वापस कर दिए गए। अब की बार कुदरत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को मौका फराहम किया है कि वो कारगिल पर काबिज हो जाए, और ये सुनहरी मौका यकीनी तौर पर दोबारा नहीं मिलेगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ये बात भी दुरुस्त है कि चीन पर ना ही अमेरिका की हुक्मरानी है और ना ही चाइना पाकिस्तान की तरह मसलहतों का शिकार है, और मुआशी तौर पर भी इसका कोई सानी नहीं। ताहम इस वक्त पाकिस्तान भी खित्ते के अहम तरीन ममालिक की सफ में शामिल हो चुका है। अमेरिका को पाकिस्तान की इस वक्त अशद जरूरत है, जबकि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान को काफी पजीराई मिल रही है। अगर पाकिस्तान ताकत के जोर पर कारगिल को अपनी सरहदी हदूद में शामिल करता है तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हालात 1999 वाले नहीं हैं, जबकि चीन ने भी दरपर्दा पाकिस्तानी हुक्काम से कह रखा है कि वो हर मुमकिना मदद से पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। ऐसे में मोदी को जबरदस्त झटका देने के लिए कारगिल पर कब्जा नागुज़ीर हो चुका है। दूसरी जानिब आपको एक और अहम खबर यह भी देते चले कि शरपसंद भारत ने गुज़श्ता रोज एक जासूस ड्रोन पाकिस्तान भेजा, लेकिन पाक फौज के सपूतों ने उसे मार गिराया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जासूस क्वाडकाप्टर गिराने की तस्दीक की है। उनका कहना था कि भारतीय जासूस क्वाडकाप्टर पाकिस्तानी हुदूद में 650 मीटर अंदर दाखिल हो गया था। भारतीय जासूस क्वाडकाप्टर LOC कीरक चक्री सेक्टर पर गिराया गया, जिसका साफ और वाज़ेह मतलब यह है कि भारत दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि भारत और चीन के दरमियान तनाव बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत से जुड़ी एक और अहम खबर यह भी है कि RSS के चीफ मोहन ब्रोहत ने गुज़श्ता रोज खतरनाक धमकी देते हुए चाइना को मुखातिब किया और कहा कि भारत की ऑफिशियल फौज को तैयार होने में 6 से 7 माह का अरसा लगेगा, मगर RSS सिर्फ 3 दिनों में ही अपनी एक फौज तैयार करके चीन और बकिया दुश्मनों से जंग करेगी। इस स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी के अपने ही भारत के राज अफियां कर रहे हैं। क्या यह मुमकिन है कि सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले मुल्क की फौज तैयारी के लिए 7 माह का अरसा मांगे? ताहम एक लिहाज से यह बयान दुरुस्त भी साबित हो सकता है, क्योंकि अक्लमंद मोदी और भारतीय फौज को कतई इल्म न था कि चीन इस पर चढ़ाई कर देगा
और वो भी जबरदस्त तरीके से। एक इंकिशाफ ये भी कहता है कि चीन और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी और तनाव 1999 में इंडिया के रिवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी है। इससे कबल 2017 में इंडिया और चीन की अफवाज डोकलाम के मुकाम पर आमने सामने आई थी, लेकिन गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके लद्दाख समेत इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुख्तलिफ मुकामात पर दोनों जानिब से अफवाज की मौजूदगी में इजाफा देखा जा रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। सरहदी तनाज़ा इस कदर कशीदा है कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज बर्री, बहरी और फिजाइया तीनों अफवाज के सरबराहों और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल से मशवरा किया, लेकिन इस मुलाकात की तफसीलात सामने नहीं आई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों अफवाज के सरबराहान और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बपन रावत से अलहदगी में भी बातचीत की है। इन दोनों मीटिंग्स का पेशखेमा रवा माह होने वाली जंगी झड़पें हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानब इंडियन खबर रसां इदारे पीटीआई के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने इंतहाई खराब सूरत हाल के पेश नजर अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने और मुल्की सालमियत का मजबूती से दिफा करने का कहा है, और हालिया इतलात के मुताबिक मजीद 10,000 चीनी फौजी लद्दाख में उतार दिए गए हैं और लद्दाख से मुत्तसिल एयर बेस को मुकम्मल फ़ाल कर दिया गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब में चीन और भारत किस किस्म की जंग में कूद सकते हैं। एक सवाल यह भी पैदा होता है कि अचानक से सूरत हाल इस कदर कशीदा क्यों हुई, जिसके जवाब में तरह तरह की क्यासाराइयां सामने आ रही हैं। चीन के सरकारी मीडिया के एक इदारे ने इस हवाले से कहा कि मगरबी सेक्टर की गलवान वादी में इंडिया के जरिए यकतरफा और गैर कानूनी तामीरात के जरिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिश की गई, जिसके बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया है। मशरकी लद्दाख में पेंगोंगसू झील के नजदीक 5 और 6 मई को चीनी और इंडियन फौजियों के दरमियान हाथापाई हुई थी, और यूं ये तनाज़ा मजीद कशीदा होता चला गया, जिसकी बड़ी वजह भारतीय फौज की नाअहली और बेवकूफ़ी है। खित्ते की इस सूरत हाल पर अपने रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर इंडिया ने मुतनाज़े इलाके में तामीरात का सिलसिला जारी रखा तो फिर खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। दुनिया को इंडिया के अज़ाइम का नोटिस लेना चाहिए कि ये मुल्क किस तरफ चल पड़ा है। इंडिया को कभी नेपाल से मसला हो जाता है और कभी अफगान अमल में रखना अंदाजी की कोशिश करता है, कभी ये बलोचिस्तान में शोरिश को हवा देता है, और अब इंडिया ने लद्दाख में वही हरकत की है और उल्टा चीन को मौरूद इल्जाम ठहराने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है और 1962 की जंग के बाद ये मजीद पेचीदा हो गया है। इंडिया और चीन के दरमियान 3,488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सकम और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया से मिलती है, और इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मगरबी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और मशरकी सेक्टर यानी सकम और अरुणाचल प्रदेश। बहरहाल इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई, और जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्जा है उसे LOC कहा गया है। तहम दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाकों पर अपना इलाका होने का दावा करते हैं, जो कशीदगी का बायस भी रहा है। इंडिया मगरबी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन यह खित्ता इस वक्त चीन के कंट्रोल में है। 1962 की जंग के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। दूसरी जानिब चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि यह जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के माबैन मैकमोहन लाइन को भी कबूल नहीं करता। मजमूई तौर पर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को कबूल नहीं करता, और इसने अक्साई चीन से मुतल्लिक इंडिया के दावे को मुस्तरद कर दिया है। अगर आप गौर करें तो कुछ इस किस्म के तनाज़ात पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी मौजूद हैं, और इन तनाज़ात ने मुतअद्दिद बार दोनों ममालिक को जंग में भी धकेला है। इस वक्त पाकिस्तान और चीन मिलकर अमरीकी मोहरे यानी भारत को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और लद्दाख में इंडो चीन कशीदगी का दूसरा पहलू भी यही है कि पाकिस्तान समेत सी पैक को बचाया जाए। मुस्तकबिल करीब में यह कशीदगी किस जानिब जाएगी, हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम हम आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखने की कोशिश जरूर करेंगे। हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से हमें ज़रूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।